आज पीएम मोदी का रांची और खूंटी में कार्यक्रम है। इसी के साथ पीएम मोदी भगवान बिरसा मुंडा की जन्मस्थली जाने वाले देश के पहले पीएम बन गए हैं। रांची एयरपोर्ट से रोड शो के बाद करीब और ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला जो है वो निकल चुका है। तो आज की अगर बात करें तो बिरसा मुंडा संग्रहालय पहुंचेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जहां पर अंतिम सांस भगवान बिरसा मुंडा ने ली थी। और इसका जो उद्घाटन है इस संग्रहालय का वो भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ही किया था। तो ये तस्वीर है जब काफिला निकला है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, और इससे पहले कल रोड शो हुआ था। ये सीधी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जहां बिरसा मुंडा संग्रहालय अभी पहुंचेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो बिरसा म्यूजियम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब अपडेट आ रहा है कि पहुंच चुके हैं, जहां बिरसा मुंडा को श्रद्धांजलि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देंगे। तो 15 नवंबर 2021 को इसका उद्घाटन हुआ था। गौरव हमारे साथ जुड़े हैं। गौरव, बिरसा मुंडा संग्रहालय पहुंच चुके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, क्या तस्वीर है वहां से, क्या अपडेट है आपके पास? बिल्कुल, प्रधानमंत्री का कारकेट बिरसा मुंडा संग्रहालय पहुंच चुका है और करीबन 15 से 20 मिनट का समय वो यहां गुजारने वाले हैं। तस्वीरें ये दिखाने के लिए काफी हैं कि लोग यहां के कितने उत्साहित हैं। हालांकि ये अंतिम कारकेट की जो पंक्ति है वो चल रही है। प्रधानमंत्री अंदर जा चुके हैं और अगर हम इस बिरसा संग्रहालय की बात करें तो इसका उद्घाटन भी प्रधानमंत्री ने ही किया था। अगर इस बिरसा संग्रहालय की बात करें तो इसके बैरक नंबर 4 की जो तस्वीर है वो काफी ज्यादा खास हो जाती है, क्योंकि कहा जाता है कि बिरसा मुंडा ने अपनी अंतिम सांसें उसी बैरक के अंदर ली थी। और अब जब आज प्रधानमंत्री अंदर जा चुके हैं तो निश्चित रूप से उस बैरक का भी वो भ्रमण करेंगे और वहां से भी बहुत कुछ निकलकर सामने आएगी कि जब प्रधानमंत्री यहां पहुंचे हैं तो 15 से 20 मिनट तक यहां गुजारेंगे। जैसा कि इससे पहले हमारी बातचीत अर्जुन मुंडा से हो रही थी तो उन्होंने भी कहा था कि ये दिन ये आज बेहद ही खास इस वजह से भी हो जाता है क्योंकि देश के पहले ऐसे प्रधानमंत्री होंगे जो बिरसा मुंडा की धरती पर यानी उनके गांव तक पहुंचने वाले हैं। आज सुबह से ही लगातार जो लोग हैं वो भी आसपास, हालांकि म्यूजियम के आसपास किसी को आने की अनुमति नहीं दी गई है, लेकिन जिस तरीके से कि कल शाम उनका जोरदार स्वागत किया गया, उस स्वागत के बाद आज जब प्रधानमंत्री यहां पहुंचे हैं, बिरसा मुंडा जो संग्रहालय है उसके अंदर पहुंचे हैं, तो निश्चित रूप से यहां से जो तस्वीरें हैं वो भी खूबसूरत तस्वीरें निकलकर सामने आएंगी। अगर हम बिरसा मुंडा संग्रहालय की बात करें तो हमने आपको पहले ही बताया कि इसका उद्घाटन 15 नवंबर 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डिजिटल माध्यम से किया था और उद्घाटन के बाद पहली मर्तबा वो यहां पहुंच रहे हैं। तो निश्चित रूप से इस म्यूजियम को लेकर भी जिस तरीके से कि अब तक ये चर्चाओं में रहा था कि ये म्यूजियम बेहद ही खूबसूरत तरीके से बनाया गया है, अंदर वो पुरानी तस्वीरें दिखाई गई है, पौराणिक चीजें हैं जिसे कि देख पाएंगे। अगर हम बैरक नंबर 4 की हम बात कर रहे थे आपके पास, जिस बैरक नंबर 4 की तस्वीरों की हम बात कर रहे थे, जिस बैरक नंबर 4 में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी जाएंगे, वो वही बैरक था जहां बिरसा मुंडा ने अंतिम सांसें ली थी और उसी बैरक के अंदर बिल्कुल म्यूजियम में उसे सजाया गया है कि कहां पर बिरसा मुंडा बैठे थे, कहां पर अंतिम सांस ली थी, कौन से ताले के अंदर उन्हें बंद रखा गया था, क्योंकि जब स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई चल रही थी तो उस दौरान भगवान बिरसा ने अंतिम सांसें वहां पर ली थी। और आज का दिन भी इस वजह से भी खास हो जाता है कि किस तरीके से आज जब यहां पर नरेंद्र मोदी पहुंचने वाले हैं और यहां की जो तस्वीरें हैं वो भी बेहद ही खूबसूरत और बेहद ही अच्छी होने वाली है, क्योंकि आज इस दौरे के बाद निश्चित रूप से यहां से 15 से 20 मिनट तक प्रधानमंत्री जब यहां रुकेंगे तो उसके बाद सीधे प्रधानमंत्री यहां से लेहातू के लिए निकलेंगे यानी खूंटी के लिए निकलेंगे और खूंटी में भी लगातार न्यूज़ 18 की टीम आपको हर तस्वीरें आप तक पहुंचाती रहेंगी कि किस तरीके से वहां उत्साह का माहौल है, वहां के लोग कितने उत्साहित हैं। क्योंकि आज जब बिरसा म्यूजियम वो पहुंचे हैं तो इससे पहले भी लोगों की संख्या यहां पर बढ़ने लग गई थी, जैसा कि पहले सुबह से ही लोग यहां पर पहुंचने लग गए थे। बैरिकेड के माध्यम से उन्हें रोकने का प्रयास किया जा रहा था, लेकिन लंबे समय से वो यहां पर इंतजार में लगे हुए थे, दूर से ही सही, लेकिन प्रधानमंत्री की एक झलक पाने को वो इंतजार कर रहे थे। और अब जब प्रधानमंत्री यहां पहुंच गए हैं, 15 से 20 मिनट यहां जब गुजारेंगे और यहां से जब निकलेंगे तो वो तस्वीरें भी हम आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। बिल्कुल, तो 20 मिनट का वक्त जो है करीब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजारेंगे। और चलिए आपके पास गौरव वापस आएंगे उलिहातू से। निरंजन भी हमारे साथ जुड़े हैं। निरंजन, उलिहातू वो जगह
जो बिरसा मुंडा की जन्मस्थली और खास करके जो बिरसा मुंडा के वंशज है वो भी इंतजार कर रहे होंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन को लेकर के। फिलहाल बिरसा मुंडा संग्रहालय पहुंच चुके हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। उलिहातू की अगर बात की जाए तो किस तरीके का उत्साह है, उमंग है प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर के और कितनी उम्मीदें भी हैं? निरंजन, आवाज आप तक पहुंच पा रही है? क्या तैयारी है उलिहातू में? तो चलिए निरंजन से जुड़ने की कोशिश करेंगे। ये तस्वीर हम आपको रात की दिखा रहे हैं, जो रोड शो में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनका रोड शो हुआ था, उस दौरान की तस्वीरें सामने आई थी। और हमारे साथ गौरव भी लगातार जुड़े हुए हैं, जो तस्वीर बिरसा मुंडा संग्रहालय की दिखा रहे थे। और बिरसा कॉलेज खूंटी से संजय सिन्हा भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो लगातार एक एक जगह पर जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाने वाले हैं वहां पर हमारे संवाददाता मौजूद है। संजय, आप जहां मौजूद है वहां से क्या तस्वीरें, किस तरीके की तैयारी है, कितना उत्साह है? जी बिल्कुल, आपको हम सीधे बिरसा कॉलेज खूंटी की तस्वीर दिखलाते हैं कि एक पूरा उत्साह नजर आ रहा है, क्योंकि प्रधानमंत्री सबसे पहले रांची में कार्यक्रम के बाद आपको उलिहातू पहुंचेंगे, जहां हमारे सहयोगी निरंजन मौजूद हैं। वहां वंशजों से मिलेंगे शहीद बिरसा मुंडा के, फिर वहां तमाम लोगों से मिलकर बिरसा कॉलेज खूंटी पहुंचेंगे, जहां पीएम जो है आज कई योजनाओं की सौगात देने वाले हैं। शिलान्यास होगा, उद्घाटन होगा, और साथ में सबसे बड़ी बात की जो कमजोर जनजातीय समूह है खाद्य PVGT, जिसमें कहा जाता है कि 8 जनजातीय समाज के लोग हैं जिनका विकास बेहद जरूरी है। पीएम उनके विकास को लेकर 24,000 करोड़ की योजनाओं का यहाँ पर सौगात देने जा रहे हैं। और उस सौगात को लेकर लोगों में जो उत्साह है, खूंटी के लोगों में, हम सीधे बात करेंगे। आज प्रधानमंत्री यहाँ पर आ रहे हैं, कितना उत्साह है, कितनी खुशी है? हम लोग जैसलमेर तरफ से आए हैं, हम लोग को बहुत खुशी है। पहली बार ऐसा हम लोग बिरसा मुंडा की जनजातीय गौरव दिवस पे हम लोग पधारे हैं। हम लोग आज बहुत खुशी है, बहुत उत्साह है। हम लोग गांव घर हर महिला को लेके यहाँ तक पहुँचे हैं, हर जनजाति को लेके, जो बिडोर है, जो PhD है, सबको लेके हम लोग पहुँचे हैं। देखिए, एक जानकारी आपको दे दें कि देखिए उलिहातू की बात करें तो देश के पहले पीएम होंगे प्रधानमंत्री मोदी, जहां शहीद बिरसा मुंडा की जन्मस्थली पहुंचे। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी का खूंटी का ये दूसरा दौरा है। 2015 में भी प्रधानमंत्री खूंटी आए थे और बाकायदा यहाँ जो जिला कोर्ट है उसमें सोलर एनर्जी से संचालित होने वाले कोर्ट का पीएम मोदी ने उद्घाटन किया था। आज प्रधानमंत्री एक बार फिर खूंटी जिले में आ रहे हैं। आप लोग सुबह से ही यहाँ मौजूद हैं, आज योजनाओं की सौगात मिलने जा रही है। चलिए संजय, आपके पास लौटेंगे। निरंजन भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं उलिहातू से। निरंजन, अगर उलिहातू की अगर बात करें तो वहां किस तरीके की तैयारी है, उम्मीद है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन को लेकर के? प्रधानमंत्री का आगमन कुछ देर के बाद यहाँ पर होना है, और जिस तरह से लगातार इनकी तैयारी को लेकर के, लेकिन मैं आपको बता दूं कि जो तस्वीर देख रहे हैं यहाँ से लगभग 22 किलोमीटर की दूरी पर उनका जो जन्मस्थली है भगवान बिरसा मुंडा का, यहाँ से दूरी है। मुझे यहाँ रोक दिया गया है, मीडिया का अलाउ नहीं है। प्रधानमंत्री अब से कुछ देर के बाद यानी 20-25 मिनट के बाद सीधे तौर पर जो भगवान बिरसा मुंडा का जन्मस्थली है उलिहातू, वहाँ आएंगे, उनके परिजनों से मिलेंगे और उनकी जो जन्मभूमि है वहाँ पर उनके प्रतिमा पर माल्यार्पण करेंगे। और उसके बाद सीधे जाएंगे वो खूंटी, जहाँ कई योजनाओं को कुल मिलाकर बात करें तो 72,000 करोड़ रुपए योजनाओं का आज सौगात देंगे, जो 24,000 करोड़ रुपए झारखंड के हिस्से में आ रहा है। 5 बड़ी परियोजनाओं का उन्होंने सौगात देंगे। उसमें सबसे महत्वपूर्ण है IIM रांची के बिल्डिंग का उन्होंने आज लोकार्पण करेंगे। IIT ISM धनबाद के बिल्डिंग का लोकार्पण करेंगे। बिल्कुल, कई योजनाओं की सौगात देंगे। लेकिन अगर बात करें हम उलिहातू की, जो वंशज है बिरसा मुंडा के, वो भी काफी उम्मीद से भी देख रहे होंगे इस प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर के कि उन्हें क्या मिलेगा, उनके समाज को क्या मिलेगा, तो उनमें कितनी उम्मीद है? बिल्कुल बिल्कुल, उनके जो परपौत्र है सुखराम मुंडा और बुधराम मुंडा, उनसे मेरी बातचीत हुई, मैंने उनसे बातचीत किया तो काफ़ी उम्मीद है, क्योंकि लगातार जो मैं जिस जगह खड़ा हूँ ये राष्ट्रीय स्तर की पहचान बन चुकी है। इससे पहले जो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी आई थी, अब कहीं न कहीं देश के पहले प्रधानमंत्री होंगे जहां इस पावन भूमि पर भगवान बिरसा मुंडा की धरती पर आ रहे हैं और कई 100 करोड़ योजनाओं को सौगात देंगे। ये निश्चित तौर पर जिस तरह से लगातार सुर्खियों में रहा है उलिहातू, अब एक राष्ट्रीय पहचान के कोई मोहताज नहीं रख रहा है। और उनके जो वंशज हैं, उनके जो परपौत्र हैं बुधराम मुंडा,
सुखराम मुंडा, उनसे मेरी बातचीत हुई, न्यूज 18 से उन्होंने बातचीत किया। उन्होंने प्रधानमंत्री से काफ़ी उम्मीद लगा रखी है, लेकिन जिस तरह से लगातार इससे पहले भी कई मंत्री और यहाँ तक कि राष्ट्रपति भी आई और उनको सांत्वना देकर के उन्होंने कहा कि आपके गांव, निश्चित तौर पर पूरे गांव में देखा जाए तो हर घर में नल जल योजना का जो प्रधानमंत्री का जो एक स्वच्छ भारत का अभियान है वह पहुंच चुका है। पूरे गांव की कायाकल्प मिट चुकी है। अब कहीं उस तरह की कोई बात नहीं है। निश्चित तौर पर अब प्रधानमंत्री वहां से रांची से कुछ देर के बाद चलेंगे और यहाँ पहुंचेंगे। राष्ट्रीय संग्रहालय का मुआयना किया जो रांची में बिरसा मुंडा है। अब बिल्कुल आपके पीछे जवानों की चहलकदमी भी नजर आ रही है। और चलिए ये तस्वीर हम दिखा रहे हैं आपको, बिरसा संग्रहालय की तस्वीर है जहां पर प्रधानमंत्री ने माल्यार्पण किया है बिरसा मुंडा के प्रतिमा पर, और साथ ही अर्जुन मुंडा भी उनके साथ नजर आ रहे हैं, राज्यपाल नजर आ रहे हैं, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी नजर आ रहे हैं। तो ये श्रद्धांजलि, पुष्पांजलि अर्पित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आ रहे हैं बिरसा मुंडा की प्रतिमा पर। और ये बिरसा मुंडा संग्रहालय और बैरक 4 जहां पर बिरसा मुंडा ने अंतिम सांस ली और उद्घाटन भी 2021 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। तो लगातार बिरसा मुंडा से जुड़ाव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी, और देखिए वो नमन करते हुए नजर आ रहे हैं, जिनको भगवान के रूप में लोग मानते हैं बिरसा मुंडा को। और आज जनजातीय गौरव दिवस भी मनाया जा रहा है, जिसका निर्णय भी बीजेपी ने ही लिया था। तो बीजेपी ये संदेश भी देने की कोशिश कर रही है कि जनजातियों के साथ वो कैसे खड़ी है, और यहाँ से निकलने के बाद से ओलिहातू पहुँचेंगे जो जन्मस्थली है बिरसा मुंडा की, और उसके बाद से बिरसा मुंडा जो कॉलेज है वहाँ से भी कई योजनाओं की सौगात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देने वाले हैं। तो ये तस्वीर बिरसा मुंडा संग्रहालय की हम आपको दिखा रहे हैं, जहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्रद्धांजलि, पुष्पांजलि अर्पित की है और करीब 20 मिनट का वक्त यहाँ पर गुजारेंगे। और जो जो यादें संजोई गई है इस संग्रहालय में, उसको भी वो देख रहे हैं, और एक अच्छी याद लेकर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ से जाएंगे और इस धरती से, इस जगह से संदेश देने की कोशिश पूरे देश में भी कि जनजातियों के लिए लगातार बीजेपी की अपनी सोच है, वो लगातार काम कर रही है इस समाज के उत्थान को लेकर के, चाहे वो जनजातीय गौरव दिवस मनाने की बात हो, उसका निर्णय हो, या फिर इस संग्रहालय का उद्घाटन किया जाना हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो बिरसा मुंडा के जन्मस्थली है ओलिहातू, वहां पर पहुंच रहे हैं और पहले प्रधानमंत्री होंगे उस जगह पर जाने वाले। तो कई संदेश देने की भी कोशिश इस दौरे के जरिए, और ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनके साथ सीपी राधाकृष्णन राज्यपाल नजर आ रहे हैं, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी है, साथ ही केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा भी हैं। तो अर्जुन मुंडा भी एक चेहरा है जनजातियों के, जिनको जगह केंद्र में बीजेपी मोदी सरकार ने दी है, और कैसे उत्थान हो इन जनजातीय समाज का, और इनको लेकर ही कई योजनाओं की सौगात और कई सौगातों की झड़ी जो है वो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगाने वाले हैं। तो करीब 24,000 करोड़ की योजनाओं की सौगात भी दिया जाएगा, और ख़ास करके जो जनजातीय लोग हैं इसमें भी कई स्तरों पर इन तक मदद पहुंचाई जाए, इनका विकास हो सके, बुनियादी ज़रूरतें पूरी हो सके, इस पर लगातार सरकार की नज़रें हैं और सरकार इनको लेकर के योजनाओं को भी इम्प्लीमेंट करती है। तो ये तस्वीर और एक और तस्वीर हम आपको साथ ही दिखा रहे हैं, जहां पर अब पहली जो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं वो तस्वीरें बाहर निकलेंगे, अब इनका काफिला बाहर निकलेगा, खूंटी के ओलिहाती पहुंचेंगे। तो तस्वीरें और ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर बिरसा मुंडा की प्रतिमा इस बिरसा मुंडा संग्रहालय के अंदर बनाई गई है, वहां उस प्रतिमा स्थल पर पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, नमन किया है। और ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां पर अब काफिला जो है वो यहां से निकल रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, और ये जो काफिला है कुछ ही देर में अब खूंटी के ओलिहातू पहुंचेगा जो जन्मस्थली है बिरसा मुंडा की, वहां पर जाएंगे। बिरसा मुंडा के वंशज है, उनकी भी कई उम्मीदें हैं, और गौरव भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। गौरव, आवाज आप तक पहुंच पा रही हो तो क्या तस्वीर है वहां से, क्योंकि अब वहां से काफिला जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का निकल चुका है, और तस्वीर हम अंदर की दिखा रहे हैं जहां पर जो यादें संजोई गई है। कुछ तस्वीरें भी देखिए जिसको देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आ रहे हैं, क्योंकि
जिन आंदोलनों का हिस्सा रहे और कई उसके पड़ाव आए और उन यादों को तस्वीरों के जरिए संजोने की कोशिश यहाँ पर की गई है और उस स्थानों को बड़े ही बारीकी से देख रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो यात्रा रही बिरसा मुंडा की, उस यात्रा का वो गवाह बन रहे हैं, उस इतिहास में जा रहे हैं और उसको अपनी यादों में संजो भी रहे हैं। तो बिरसा मुंडा से जुड़ी कई यादें, स्मृतियां इस संग्रहालय का हिस्सा है और उन हिस्सों को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आ रहे हैं और उनके ठीक पीछे आपको मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन दिखाई दे रहे होंगे, केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा दिखाई दे रहे होंगे और राज्यपाल भी मौजूद हैं। तो बिरसा मुंडा स्मृति संग्रहालय की यह तस्वीर और यहां से अब रवानगी हो चुकी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। काफिला जो है वो निकल चुका है। ये कुछ देर पहले की तस्वीर है जब बिरसा मुंडा की जो जीवन गाथा है उसको भी उकेरने की कोशिश, उसको भी दर्शाने की कोशिश, चाहे वो तस्वीरों के माध्यम से, पेंटिंग्स के माध्यम से और जो वहाँ पर स्मृतियाँ अंकित की गई है उसके जरिए बिरसा मुंडा की जो जीवन यात्रा है उसको दर्शाने की कोशिश यहाँ पर इस संग्रहालय में की गई है। और बैरकपुर जो अंतिम सांस जहाँ पर लिया बिरसा मुंडा ने अपनी लड़ाई के दौरान, और इस जगह का भी उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ही 2021 में किया था। तो इस जगह से भी खास जुड़ाव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उस वक्त जब उद्घाटन किया था, ऑनलाइन उद्घाटन उन्होंने किया था और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद यहाँ पर पहुँचे हैं और देख रहे हैं कि कैसे बिरसा मुंडा की यादों को यहाँ पर संजोया गया है। तो दो तस्वीर एक बार फिर से हम आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर जो बिरसा मुंडा संग्रहालय के अंदर जो प्रतिमा बनाई गई है वहाँ पर पुष्पांजलि अर्पित करते हुए, नमन करते हुए, उनको याद करते हुए बिरसा मुंडा को नजर आ रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और दूसरी तस्वीर है उस परिसर की जो अंदर परिसर जहाँ पर कई स्मृतियों को संजोया गया है उसका भी मुआयना किया है, देखा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने और उसको महसूस भी किया है। तो प्रधानमंत्री वाकई अभिभूत हैं इस झारखंड दौरे को लेकर के। सोशल साइट पर भी उन्होंने कहा कि जिस तरीके से हमारा स्वागत हुआ, जुड़ाव जो मैंने महसूस किया वो वाकई अद्भुत है और उससे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभिभूत है। साथ ही जनजातीय गौरव दिवस को लेकर के शुभकामनाएं भी दी है। तो कई योजनाओं की झड़ी आज लगने वाली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फिलहाल रांची जो बिरसा मुंडा संग्रहालय है वहां से रवाना हो गए हैं और उलिहातू पहुंचेंगे जो जन्मस्थली है बिरसा मुंडा की, और वहां पर जाकर के मुलाकात बिरसा मुंडा के वंशजों के साथ करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऐसे पहले शख्स होंगे जो प्रधानमंत्री के तौर पर वहां पहली बार पहुंच रहे हैं। गौरव हमारे साथ लगातार जुड़ रहे हैं। गौरव, अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी निकल चुके हैं लेकिन काफी भावुक तस्वीर भी सामने आई है कि किन चीजों को कैसे देखा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, उन यादों को अपने साथ भी समेटा है, संजोया है, पुष्पांजलि की है। क्या पाया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, कितना लगाव उन्होंने महसूस किया जब वो अंदर दाखिल हुए? बिल्कुल, वो तस्वीरें बेहद ही खूबसूरत थी और लोकतांत्रिक देश की ये बेहद ही खूबसूरत तस्वीरें थी। जब अलग अलग मंचों से अलग अलग बड़े नेता अलग अलग नेताओं के लिए उनके खिलाफ बयानबाजी करते हैं तो उस दौरान जब बिरसा मुंडा के म्यूजियम में सभी नेता एक साथ पहुंचते हैं तो एक मंच से सभी श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए भगवान बिरसा को पहुंचते हैं। और ये तस्वीरें इस वक्त हम बिरसा मुंडा संग्रहालय की बाहर से दिखा रहे हैं। भले ही उस बैरक नंबर 4 से बाहर प्रधानमंत्री निकल गए हों लेकिन संग्रहालय से अब तक वो बाहर नहीं निकले हैं और बाहर उनका कारकेट जो है वो लगा हुआ है। यहाँ से कुछ ही देर के बाद प्रधानमंत्री का जो काफिला है वो एयरपोर्ट के लिए निकलेगा और एयरपोर्ट से फिर एलहातू और खूंटी के लिए वो निकलेंगे। कुछ समय का और इंतजार है जब प्रधानमंत्री फिर से आपको आपके स्क्रीन पर दिखेंगे। सबसे पहले न्यूज 18 ने आपको दिखाया कि किस तरीके से राजभवन से निकलने के बाद जब वो बिरसा संग्रहालय पहुंचे तो वहां उन्हें रिसीव करने के लिए स्थानीय जो नेता थे यानी कि स्थानीय जो मुख्यमंत्री थे वो थे, उनके साथ साथ अर्जुन मुंडा थे केंद्रीय मंत्री। और एक बार फिर से अब जब वो अंदर से बाहर निकलेंगे तो अंदर की तस्वीरें भी आपने देखी कि माल्यार्पण किस तरीके से किया गया और कितनी भावुक तस्वीरें थी। हमने आपको पहले ही बताया था कि जब प्रधानमंत्री संग्रहालय के ठीक अंदर जाएंगे तो उस दौरान निश्चित रूप से
प्रधानमंत्री बैरक नंबर 4 के अंदर भी जाएंगे, क्योंकि बैरक नंबर 4 का इतिहास बेहद ही पुराना रहा है। बैरक नंबर 4 की अगर हम बात करें तो बैरक नंबर 4 के अंदर ही भगवान बिरसा को कैद रखा गया था और उसी कमरे के अंदर उन्होंने अंतिम सांस ली थी। तो आज जिस जगह पर बिरसा मुंडा ने अंतिम सांस ली थी, उसका संग्रहालय जब 2021 में बनकर तैयार हुआ था तो उस दौरान डिजिटल माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उसका उद्घाटन किया था। लेकिन आज वो वक्त था, आज वो समय था जब प्रधानमंत्री पहली मर्तबा उस संग्रहालय के अंदर प्रवेश किए और उन तस्वीरों को उन्होंने देखा, उन यादों को अपने अंदर सजोया। और निश्चित रूप से जिस तरीके से कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने ट्विटर के माध्यम से, एक्स के माध्यम से ये तमाम चीजें साझा की थी कि झारखंड के लोगों का प्यार कितना अच्छा था और किस तरीके से झारखंड के लोगों ने उनका स्वागत किया था। कल शाम जिस वक्त की करीबन 9:30 बजे के आसपास, 9:35 के आसपास प्रधानमंत्री एयरपोर्ट से बाहर निकले थे, उस दौरान 10 किलोमीटर का लंबा रोड शो चला था। वहां भी उनका स्वागत किया गया था, पुष्प वर्षा की गई थी। लेकिन फिलहाल बिरसा मुंडा संग्रहालय के बाहर की ये तस्वीरें और जो पुलिस है वो भी फिलहाल मुस्तैद हैं और तैयार हैं, क्योंकि अब कुछ ही मिनटों के बाद प्रधानमंत्री अंदर से बाहर आएंगे। तय समय जो था उससे थोड़ा समय जरूर लेते हुए प्रधानमंत्री, क्योंकि अंदर की जो चीजें हैं वो ऐतिहासिक है, वो पौराणिक है, तो उन तस्वीरों को अपने अंदर सजोने की, उन यादों को अपने अंदर रखने की जो प्रयास है वो प्रधानमंत्री के द्वारा की जा रही है। और इस वजह से उन्होंने लंबा समय लिया है अंदर। पूर्व निर्धारित समय की अगर हम बात करें तो पहले कहा गया था कि 9:15 के आसपास प्रधानमंत्री जो राजभवन से है वो निकलेंगे, लेकिन 9:15 के आसपास प्रधानमंत्री संग्रहालय पहुंच चुके थे, यानी करीबन 15 मिनट पहले प्रधानमंत्री यहां पहुंचे। और जब ये कहा गया था कि 15 से 20 मिनट तक वो अंदर रहेंगे, तो अब देखा जा रहा है कि करीबन आधे घंटे का समय जो वो अंदर में बिता रहे हैं, हर एक चीजों को वो देख रहे हैं कि किस तरीके से ये समय वहां पर जोर देकर के आगे बढ़ रहे हैं। और आज उसी की एक विकास सौगात के रूप में हम झारखंड में देखेंगे। जी निश्चित तौर पर देखिए, बैरक के अंदर ली थी और वो था बैरक नंबर 4। उसी बैरक नंबर 4 के अंदर की तस्वीरें भी पहले हमने आपको दिखाई थी कि किस तरीके से अंदर जब प्रधानमंत्री गए तो जिस जगह पर कि प्रधानमंत्री बिरसा मुंडा की प्रतिमा थी वहां पर माल्यार्पण किया। उनके साथ साथ स्थानीय जो मुख्यमंत्री हैं वो थे, और उसके अलावे अगर हम बात करें तो केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा भी थे। कुछ ही समय का और इंतजार है, उसके बाद प्रधानमंत्री एक बार फिर से अंदर से बाहर आएंगे, यानी यहाँ से फिर प्रधानमंत्री बाहर निकलेंगे। और वो तस्वीरें भी लगातार हम आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि किस तरीके से अंदर प्रधानमंत्री भ्रमण कर रहे थे, किस तरीके से प्रधानमंत्री हर एक चीजों को देख रहे थे, किस तरीके से वो चीजें दिखाई जा रही थी कि किस तरीके से वो समय, वो वक्त रहा था जब भगवान बिरसा ने अंदर जब अंतिम समय काटा था, अंतिम वक्त काटा था। उस दौरान की क्या तस्वीरें होंगी। प्रधानमंत्री ने करवत तरीके से भगवान बिरसा को प्रणाम किया, पुष्पांजलि अर्पित की, माल्यार्पण किया और फिर उन तमाम यादों को अपने अंदर। हमने आपको पहले बताया कि जो बैरक नंबर 4 था, बैरक नंबर 4 में मुख्यतः 2 कमरे बनाए गए हैं। एक बिल्कुल जेल के रूप में उसे बनाया गया है, पहली मंजिल पर वो स्थापित है। और जो बिरसा म्यूजियम जिसे तैयार किया गया है वो पुराने जेल के नाम से भी जाना जाता था। तो इस वजह से प्रधानमंत्री जब अंदर गए होंगे तो अंदर 2 कमरा बनाया गया है, जहां बिरसा मुंडा की जो पुरानी चीजें थी, उस वक्त जिन चीजों के साथ बिरसा मुंडा समय बिताया करते थे वो चीजें भी अंदर में थी। लेकिन आप इसे समझिए कि एक लंबा समय यहाँ पर प्रधानमंत्री ने लिया है, महज 5 या 10 मिनट का समय नहीं बल्कि करीबन आधे घंटे तक का समय प्रधानमंत्री ने अगर अंदर लिया है, तो निश्चित रूप से झारखंड के लिए भी एक बड़ा दिन आज का है। और धीरे धीरे अब जो कारकेट है वो भी अलर्ट मोड पर आता हुआ, यानी कि प्रधानमंत्री निकलने वाले होंगे, इस वजह से कारकेट जो है वो अलर्ट मोड में आ चुका है। कारकेट की बत्तियां जल चुकी हैं क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अंदर म्यूजियम के अंदर से बाहर निकलेंगे और बाहर से फिर जो है वो एयरपोर्ट के लिए रवाना होंगे। धीरे धीरे कारकेट का मूवमेंट होता हुआ, ये इस वजह से क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अंदर से बाहर निकलने वाले हैं, बिरसा संग्रहालय के अंदर से बाहर निकलने वाले हैं, उन यादों को अपने अंदर लेने के बाद बाहर निकलने वाले हैं। वो यादें जिसका उद्घाटन उन्होंने खुद 2021 में यहाँ पर किया था, ताकि और लोगों तक वो संदेश पहुँच सके कि कितनी संवेदनशीलता उनके अंदर थी कि एक जब आदिवासी कोई शहीद होता है तो उनके यादों में किस तरीके से जगह बनाई जाए, उनको स्मृति में किस तरीके से रखा जाए, और उसी स्मृति का प्रयास था। और इसी वजह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब यहाँ पर आए, जिस तरीके से हमारे सहयोगी संजय सिन्हा बता रहे थे कि अलियातों में पीबीटीजी जो वर्ग है, यानी एक विशेष समुदाय
जिनकी आबादी धीरे धीरे देश में कम होते जा रही है, उसको लेकर खास कर जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या फिर केंद्र सरकार हो, वो लगातार चिंतित रहती है। लेकिन अब अगली तस्वीरें प्रधानमंत्री आपके स्क्रीन पर एक बार फिर से दिखेंगे, क्योंकि धीरे धीरे उनका काफिला अब यहां से निकलने वाला है। यानी बिरसा संग्रहालय के ठीक अंदर जब उन्होंने प्रवेश किया था, अब से करीबन आधे घंटे पहले, उसके बाद करीबन आधे घंटे का वक्त उन्होंने यहाँ गुजारा है और वहां से फिर ये अब जो है वो बाहर निकलने वाले हैं। अलर्ट कर दिया गया है, यानी प्रधानमंत्री यहाँ से सीधे एयरपोर्ट जाएंगे। अगर पूरे समय सारणी की अगर हम बात करें तो आज जब वो यहाँ पर पहुंचे हैं, तो इससे पहले की अगर बात करें तो 2 दिवसीय उनका ये दौरा था। पहले दिन जब उन्होंने करीबन 10 किलोमीटर लंबा रोड शो किया, बारी दूसरे दिन की आई। कल 11 बजे के आसपास प्रधानमंत्री राजभवन पहुंचे थे, राजभवन में उनका विश्राम हुआ था और हमने पहले भी आपको बताया कि किस तरीके से झारखंडी व्यंजन के साथ उनका स्वागत किया था। लेकिन अब जब प्रधानमंत्री यहाँ से वापस लौटेंगे तो जिस तरीके से झारखंडी रीति रिवाज है, झारखंडी कल्चर है, उसकी भी एक झलक निश्चित रूप से देश भर में देखने को मिलेगी। क्योंकि ये देखा जाता है कि प्रधानमंत्री जिन चीजों को फॉलो करते हैं उन्हें विश्व फॉलो करने लगता है। तो निश्चित रूप से झारखंडी जो परंपरा है, झारखंडी जो चीजें हैं, झारखंडी जो वस्त्र हैं, उसे जब प्रधानमंत्री अपने ऊपर धारण करेंगे तो निश्चित रूप से वो भी पूरा विश्व देखेगा और फिर झारखंड की एक अमिट पहचान पूरे विश्व में होगी। ये वक्त, ये समय पूरे झारखंड वासियों के लिए खासकर है। पूरे झारखंड के लोग इस वजह से कल उत्साहित दिख रहे थे और कल प्रधानमंत्री पर पुष्प वर्षा की जा रही थी, क्योंकि जब किसी भी देश का प्रधानमंत्री उसके राज्य में पहुंचता है तो कई करोड़ की योजनाओं का स्वागत का उन्हें मिलता है। और निश्चित रूप से अब जब प्रधानमंत्री यहां पहुंचे हैं तो यहां भी झारखंड को भी कई करोड़ की योजनाओं का सौगात मिला है। लेकिन अब जब हमने बिरसा मुंडा संग्रहालय की बात की, म्यूजियम की बात की, आपको म्यूजियम के अंदर की तस्वीरें भी आपने देखी कि म्यूजियम के अंदर किस तरीके से बैरक नंबर 4 के अंदर हो प्रधानमंत्री या फिर जो प्रतिमा बनाई गई है उस प्रतिमा पर माल्यार्पण की बात हो। हमने पहले ही कहा कि अगर वक्त बिता रहे हैं तो स्मृति लंबी होगी और फिर उस स्मृति को सजोने का, उस स्मृति को अपने जहन में रखने के लिए प्रधानमंत्री अंदर हैं। और जब यहाँ से प्रधानमंत्री निकलेंगे और जिस तरीके से ट्विटर के माध्यम से लगातार वो साझा करते रहते हैं कि झारखंड की धरती पर आकर उन्हें कैसा लगा, झारखंड में कल जब लोगों ने उनका स्वागत किया तो कैसा लगा, तो निश्चित रूप से 2021 में बने इस म्यूजियम से जब बाहर प्रधानमंत्री निकलेंगे तो ये तस्वीरें भी आपको उनके सोशल मीडिया पर और न्यूज 18 भी दिखाने का प्रयास करेगी कि प्रधानमंत्री ने अंदर से क्या कुछ कहा और उनके अंदर इन स्मृतियों को देखकर क्या महसूस हुआ, क्या और बेहतर किया जा सकता है। इस पर भी चर्चा होगी कि किस तरीके से जब प्रधानमंत्री यहां पहुंचे, जो बिरसा म्यूजियम था उसके अंदर क्या और बेहतरीन चीजें की जा सकती है, वो चीजें भी निश्चित रूप से रहेंगी। लेकिन अब हम अगर अगले कार्यक्रम की बात करें तो कुछ ही देर के बाद जैसे ही प्रधानमंत्री यहां से निकलेंगे, उनका काफिला यहां से निकलेगा, सीधे एयरपोर्ट के लिए जाएगा और एयरपोर्ट से फिर वो खूंटी के लिए रवाना हो जाएंगे। उनके 2 दिवसीय कार्यक्रम का अंतिम पड़ाव जो है वो खूंटी में होगा। खूंटी पहुंचने वाले यानी एल्हातू पहुंचने वाले, बिरसा मुंडा की जन्मभूमि और उनके वंशजों तक पहुंचने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले प्रधानमंत्री होंगे। आजाद भारत के पहले प्रधानमंत्री जो एल्हातू पहुंचेंगे यानी बिरसा मुंडा की धरती पर पहुंचेंगे, बिरसा मुंडा के घर वालों से मुलाकात होगी तो निश्चित रूप से वहां भी उनके परिजनों को भी बहुत कुछ मिल सकता है, क्योंकि प्रधानमंत्री उनके घर पर पहुंच रहे हैं। कोई भी प्रधानमंत्री पहली बार पहुंच रहा है तो निश्चित रूप से आज का दिन बेहद ही खास पूरे झारखंड वासियों के लिए होने वाला है। हम फिर से आपको बिरसा मुंडा संग्रहालय की बात करें, बिरसा मुंडा संग्रहालय के अंदर जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने माल्यार्पण किया, पुष्पांजलि अर्पित की, तो उस दौरान भी निश्चित रूप से जो झारखंडी लोग हैं वो अभिभूत हुए होंगे कि जब संग्रहालय बना था तो पर्यटन के लिहाज से अगर हम बात करें तो लोग यहाँ घूमने के लिए भी आते हैं, लंबे समय तक लोग यहाँ बिताते भी हैं। इसके साथ साथ जो उद्यान है इसके अंदर वहाँ भी लोग घूमने के लिए आते हैं। आज जब जनजातीय गौरव दिवस मनाया जा रहा है, झारखंड अपना स्थापना दिवस मना रहा है, तो उस स्थापना दिवस के दिन जिसने इस झारखंड के लिए ही नहीं बल्कि पूरे देश के लिए अपनी जान गंवा दी, उनको याद करना बेहद ही जरूरी था। आज जब हम अपना स्थापना दिवस मना रहे हैं, जब स्थापना दिवस का कार्यक्रम रखा गया है, तो उससे पहले प्रधानमंत्री झारखंड पहुंचते हैं और उन्हें याद किया जाता है जिन्होंने इस धरती के लिए, इस झारखंड ही नहीं बल्कि पूरे देश के लिए यानी धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा के लिए, और उनकी जयंती पर ही जब स्थापना दिवस हम मनाते हैं तो उन्हें किस तरीके से याद किया जाए और उनकी स्मृतियों को किस तरीके से अपने जहन में रखा जाए, उस प्रयास में प्रधानमंत्री यहाँ पहुंचे थे। और यहाँ अब धीरे धीरे जो है वो प्रधानमंत्री का काफिला, हमने आपको पहले ही बताया कि
अलर्ट जरूर कर दिया जा रहा है, लेकिन प्रधानमंत्री अंदर से बाहर नहीं निकल रहे हैं। लेकिन अब धीरे धीरे उम्मीद ये जताई जा रही है कि प्रधानमंत्री अंदर से बाहर निकलेंगे, क्योंकि ये याद बेहद ही ज्यादा जरूरी हो जाती हैं, ये स्मृतियां बेहद ही ज्यादा जरूरी हो जाती हैं। क्योंकि जब आप झारखंड की धरती पर आते हैं, धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की धरती पर आते हैं, बिल्कुल इस बार का अलर्ट अगर हम कहेंगे तो निश्चित रूप से ये अलर्ट तेज होगा। जी हाँ, बिल्कुल अब प्रधानमंत्री संग्रहालय के से बाहर निकलने वाले हैं। तमाम जो पुलिस प्रशासन के लोग हैं वो बाहर निकल चुके हैं, यानी प्रधानमंत्री